धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि वो हमारे बीच में मौजूद है। बोले हमें, क्योंकि बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 जन उसके नाम में इकट्ठा होते हैं और उसे पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, बाइबल बताती है उन लोगों के बीच में हाजिर होता है। बोले हमें हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है तू सबसे अधिक, अगर तुझे किसी चीज की रक्षा करनी है तो किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की करनी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। ये आपको बहुत धोखा देता है। हालेलुया। आप समझ रहे? बाइबल बताती है मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। ये ना जाने आपको किस मोड़ पर, किस जगह पर आकर आपको क्या देगा। उधर आपको डिसाइड करना होगा, मुझे इसके भरोसे चलना है या मुझे फिर उसके भरोसे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक जितनों ने अपने मन की चलाई, आप संसार में भी देखें और बाइबल के अकॉर्डिंग भी देखें, राजा शाऊल ने अपने मन की बात चलाई। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, अपने दास भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा बोला, मैं तुझे उस देश के ऊपर जयवंत करूंगा, पर सुन, वहां पर जो कुछ भी तुझे मिले तो उसको यहोवा के नाम से बलिदान कर देना। हालेलुया। पर बाइबल बताती है साउल राजा जब उधर गया तो उसने देखा कि उस देश के ऊपर जब वो जयवंत हो गया तो वो क्या देखता है कि वहां की जो भेड़ बकरियां बहुत हष्ट पुष्ट हैं, बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी, उनकी नस्ल अच्छी है। अब राजा के मन में क्या आ गया? उसने बोला जो कानी है, जो करप्टेड है, जो लंगड़ी लूली भेड़ है, वो तो मैं किसे चढ़ाऊंगा? परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। और जो अच्छी अच्छी उसका क्या करूंगा? उसको अपने पास रखूंगा। पर परमेश्वर ने क्या बोला? सब चीजों को बलिदान करना है। उधर तुझे सोना मिले बलिदान कर, तुझे चांदी मिले बलिदान कर, उधर तुझे बहुमूल्य वस्तुएं मिले बलिदान कर। कुछ भी अपने घर में, अपने देश में कभी मत लेकर आ। पर बाइबल बताती है राजा को अपनी समझ बहुत अच्छी लगी। उसको लगा मैं इसको इकट्ठा कर लूंगा और मेरी धन संपत्ति बढ़ जाएगी। हालेलुया। हम में से कई लोगों को रोड के ऊपर पड़ी हुई बहुत से पैसे मिलते हैं, हमें मालूम है सामने वाले का पैसा है, और हम लोग क्या करते हैं? उठा के चुपके से जेब में डाल के। हमें किसी का फोन मिलता है तो हम फटाफट उठाते हैं उसको, पहले क्या करते हैं? उसको ऑफ करते हैं, उसकी सिम निकाल के फेंक देते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि उसको उठाए, जिसका है उसको कॉल करे और बुलाए कि अपना फोन आकर ले जाए। हालेलुया। आप नहीं जानते आप उस चीज के साथ अपने ऊपर कितने श्राप लेकर आ रहे हैं। अपनी समझ का सहारा, बाइबल बताती है अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना। जब भी तू अपनी समझ का सहारा लेगा तभी तू डाउन होना शुरू हो जाएगा, तू श्रापित होना। हालेलुया। तू बीमार होना। फिर हम लोग बोलते हो मैं तो इतने टाइम से तो मैं चंगा था, पता नहीं क्या हो गया। हालेलुया। मैं इतने टाइम से तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया, मैं बीमार क्यों हो रहा हूं, मेरे हालात खराब क्यों हो रहे हैं, क्यों मैं डाउन जा रहा हूं? सिर्फ एक ही रीजन है कि तूने परमेश्वर की योजना से अपना मुंह मोड़ लिया है। उसकी योजना क्या थी, पर तू क्या कर रहा है? हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ो। लूका की किताब 11 अध्याय और उसकी 24 आयत को पढ़ो भैया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब बीमारी मनुष्य के अंदर से निकल जाती है, अशुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल जाती है, तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती तो फिरती कहाँ है। जगह ढूंढती है? पहाड़ों में चली जाती है, बंजर जगहों में जाती है, कब्रिस्तानों में चली जाती है, हर जगह वो जाती है। किस चीज के लिए? आराम ढूंढने के लिए। इसका मतलब उसको मनुष्य के अंदर क्या मिल रहा था?
आराम। बीमारी को मनुष्य के अंदर क्या मिल रहा था? आराम। हालेलुया। सिर्फ यही रीजन है कि वो ढूंढने निकली। जब अंदर हुक्म हुआ, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए और जब परमेश्वर ने हुक्म दिया, बाइबल बताती है मनुष्य के अंदर से क्या होगी? निकलकर बाहर। हालेलुया। और जब वो बाहर गई तो लोग आराम पाते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं, फ्री माइंड होते हैं, ब्लेसिंग आना शुरू होती है। क्यों? क्या हो गए? अंदर से दुष्ट आत्मा निकल कर गई, अंदर से बदरू है, बीमारियां निकल कर गई। अब आप चंगे हो गए हैं, आपके चेहरे पर एक अलग सी रौनक दिखाई देने लगी है। हालेलुया। और यीशु मसीह की। जिस आदमी के अंदर इविल स्पिरिट होती है, उसके चेहरे के ऊपर कभी भी आपको रौनक कभी दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही वो निकलेगी आपके चेहरे पर क्या आ जाएगी? एक अद्भुत रौनक आएगी। हालेलुया। और यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं इस बात को? बाइबल बताते हैं जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकलती है, आप ध्यान रखना इस बात को। आप नए हो, आप पुराने हो, आप आज आए हो, आप पिछले संडे आए हो, आप कभी भी क्यों ना आए हो, पर अगर आप इस वचन को सुन रहे हो और इसको समझ रहे हो तो याद रखो, शैतान आपकी लाइफ पर कभी भी हावी कभी नहीं हो पाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब नाइट प्रेयर कर रहा था तो जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला एक फायर प्रेयर कर। मैंने बोला क्यों? पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि वचन में तूने पढ़ा है कि अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्माएं प्रकट होंगी, बहुत आ जाएंगी, भरमाएंगी एक दूसरे को, विरोध करने वाली आत्माएं अंदर पैदा हो जाएंगी, हम एक दूसरे का विरोध करेंगे। आत्मा पाया आदमी, एक आत्मा पाए आदमी का क्या करेगा? विरोध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इससे तू समझ लेना कि जिन लोगों ने छुटकारा पाया है, जो लोग आजाद हुए हैं, वो फिर से शैतान के कब्जे में जा रहे हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला फायर प्रेयर कर। मैंने उठकर एक बात बोली, मैंने बोला शैतान तू झूठा है, शैतान तू झूठा है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब मैं ये बातें बोल रहा था, जब मैं फायर प्रेयर में होकर प्रार्थना कर रहा था तो मैं एक बड़े मसा को इधर अपने भवन के ऊपर प्रेजेंस को देख रहा था मैं उसमें। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी बैठा हुआ था, मैंने बोला क्या बोलूं उधर जाकर, क्योंकि मैं कभी भी कोई जल्दी से तैयारी नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे अगर आपको बाइबल स्टडी देनी है, आपको बाइबल की ट्रेनिंग करानी तो मैं तैयारी करता हूँ, अदरवाइज मैं कभी तैयारी नहीं करता हूँ वचन की क्या बोलना है। मैं हमेशा आता हूँ पवित्र आत्मा से पूछता हूँ मुझे क्या बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे बताता है तुझे ये बातें यहाँ पर बोलनी है। हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वह सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और जिसमें से निकलती है वो आदमी आशीषित होना शुरू हो जाता है। अब उसका पैसा डॉक्टरों के पास नहीं जाता, उसका पैसा अब उसके घर में रहता है, अच्छे कामों में यूज होता है। हालेलुया। हालेलुया। अब उसका जो धन है उसमें क्या आ गई है? बरकत आ गई है। पहले पैसा तो तुम कमाते थे और उसमें बरकत नहीं थी। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमाते तो बहुत है पर बरकत 0% है। बरकत क्या है? 0। सबसे अमीर आदमी कौन है मालूम? कौन है? जो 9 लाख कमाता हो या 1 लाख कमाता हो। कितना? जो 9 लाख कमाता हो और 9 लाख का खर्चा हो, अमीर आदमी है वो। क्यों? 9 लाख खर्चा भी तो है ना, पर जिस दिन 9 लाख आना बंद हुआ उस दिन वो 9 लाख का क्या हो जाएगा? कर्जाई हो जाएगा। हालेलुया। जिस दिन 9 लाख आना बंद होगा उस दिन वो 9 लाख का क्या हो जाएगा? कर्जाई। अमीर आदमी मालूम कौन? जो 1 लाख कमाता और 20,000 खर्च करता है और 80,000 सेव करता है। कल उसको 20,000, उसका 1 लाख आना बंद हो गया ना तो 20,000 उसके ऊपर कर्जा प्रॉब्लम नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज यही हो रहा है संसार के अंदर। हम पवित्र आत्मा में जो भी करते हैं उसको क्या कर रहे हैं? खर्च कर देते हैं। क्या करते हैं? खर्च। और पवित्र आत्मा ने तुम्हें मसा दिया उसको क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। कैसे? कैसे खर्च कर रहे हैं? भले कामों में। हाँ जी, भले कामों में खर्च हो रहे हैं। कौन से कामों में खर्च हो रहे हैं?
हाँ जी, हंसी मजाक में बैठकर ठट्टा कर रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं एक दिन एक क्लिप देख रहा था अपोस्टल अंकुर नरुला जी का, तो वो बता रहे थे कि हम संडे के दिन पवित्र आत्मा से भरते थे, पर जब हम पवित्र आत्मा से भरते थे और उधर बैठ के हम जब मजाक करते थे, ठट्टा करते थे, उसके बाद हम जब घर आते तो हमको महसूस होता था कि हम खाली हैं। क्या हैं? खाली। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या महसूस करते थे? खाली। क्यों? क्योंकि मसा तो आप सब कुछ उधर ही गवा कर आ गए, खत्म कर आ गए, इसीलिए आप खाली हो गए। आप यहाँ जब होते हो तो आप भरे होते हो, पर जैसे ही आप घर में जाते हो किसी संसारिक मनुष्य के साथ या किसी के साथ आप फिजूल की बातें करते हो, आप क्या हो गए? हालेलुया, हालेलुया। शाऊल को घमंड था अपने ऊपर, क्या मैं राजा हूं और मैं दाऊद को मैं मार दूंगा दाऊद को। पर दाऊद का घमंड कौन था? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का घमंड परमेश्वर था, दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, इसीलिए राजा होते हुए भी शाऊल दाऊद के गुलामी में आकर बैठ गए। परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, उसके सामने ना धन चलता है, ना ताकत, ना कोई और पावर, उसके सामने सिर्फ प्रार्थना ही चलती है। अगर आप एक सही मन से प्रार्थना कर रहे हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत कोई दुनिया की ताकत आपको झुका कभी भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परिस्थितियां आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, शैतान आएगा, बीमारी आएगी। अगर आप स्ट्रांग है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते तो आपका कुछ भी कभी नहीं बिगाड़ पाए। हालेलुया, और यीशु मसीह की आगे पढ़ो। और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में मैं वापस उसी आदमी के अंदर जाऊंगी जहां से निकली थी, जहां से वो आई थी, जहां से उसको निकाला गया, लौट जाऊंगी। हालेलुया। उसने बोला वापस जाऊंगी उसी के पास जहां से मैं निकली हूं। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, चाहे वो जादू टोने हैं, चाहे वो शराब है, वो वापस आते हैं हर एक मनुष्य के पास। आप मसीह यीशु में आए हो, अगर आज आप फ्री हो गए हो, अगर आज आप आजाद हो गए हो, तो इस चीज को फोकस करना कि वो वापस आएगा आपके पास, आपको देखने के लिए, क्योंकि वो उसको कहीं आराम नहीं मिल रहा। जो आराम उसको आपके साथ मिल रहा था, अब उसको और कहीं भी वो आराम नहीं मिल रहा। बीमारी को आराम दूसरी जगह में नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बड़े आराम से रह रही थी। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी, शुगर की बीमारी अंदर बैठ गई। डॉक्टर ने बोला कि मीठा मत खाना, पर बीमारी आपको बोलती है थोड़ा सा खा लो, और आप चुपके से उठाकर, तो आपके अंदर बहुत आनंद मना रही थी। अब वो बाहर है तो उसको वो आनंद नहीं मिल रहा है, तब वो डिसाइड करती है, वो दुष्ट आत्माएं डिसाइड करती है मैं वापस जाऊंगी उसी आदमी के अंदर, उसी औरत के अंदर, उसी बच्चे के अंदर, उसी बूढ़े के अंदर जिसके अंदर से मुझे निकाला गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो सडनली वो देखकर आपके अंदर घुसेगी नहीं। उसने देखा वो ये खड़ा, इसके अंदर आकर घुस गई, नहीं, कभी नहीं। वो एकदम से नहीं आएगी आपके अंदर। उसका एक प्रोसीजर है। जब वो आपके अंदर आएगी, वो क्या देखेगी आपके अंदर आकर? पढ़ो। और आकर उसे झाड़ा बुहारा, उसको आकर क्या देखेगी? साफ सुथरा। अब कोई पाप अंदर नहीं है, अब कोई भी पाप, कोई कपट अंदर, कोई भी गुनाह अंदर, बिल्कुल क्या है? क्लीन है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है कि हम सब परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को नाश करने की सिर्फ एक ने ठानी है, उसका नाम शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम शैतान है। और दूसरा, आप खुद इसको नाश करते हो अपनी समझ का सहारा लेकर। जब आपको लगता है नहीं इससे तो कुछ नहीं होगा, समझ लो उसी से बहुत कुछ होने वाला। बाइबल बताती है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, आखिरकार वही सोने का पत्थर निकला।
हालेलुया। उसी ने बेस्ट सपोर्ट दी एक घर बनने में। आप समझ रहे हैं? अगर वो ना होता तो एक घर तैयार, हम जिस चीज को बोलते हैं ना, वो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक से क्या फर्क पड़ेगा, दो से क्या फर्क पड़ेगा। हालेलुया। मेरी डाइट है, मैं 2 रोटी खाता हूँ, सुबह तो नहीं खाता, दोपहर में 2 रोटी और शाम को 2 रोटी। पर मैं घर पर तो ये नियम पूरा करता हूँ, पर जब मैं इधर आता हूँ तो है ना, कहीं मेरे बच्चे, कहीं माता जी हमारी आकर बोलती है एक ले लो, मेरे नाम की ले लो। मैं बोलता हूँ माता जी मैं 2 ही खाता हूँ। बोलते नहीं, एक तो ले लो, मेरे कहने से ले लो। हालेलुया, हालेलुया। वो एक पॉइंट ही आपके शरीर की प्रतिक्रिया को बैलेंस खराब करेगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? जिन चीजों से आपका पीछा छूटा, सिर्फ वो एक कारण से वो चीजें वापस आकर बैठ जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर। हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं दैट इज गुड, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बेस्ट है। पर आपको एक बात बताऊं, वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है? जब आप परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं। बेस्ट क्या है? जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर चलते हैं। बेस्ट क्या है? जब आप अपने अगुवाही के, अपने चरवाहे की सुनकर जैसा वो बोलता है वैसा आप करते, वो आपके लिए बेस्ट फील होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर माँ बाप बोले बेटा उस गलत संगति में नहीं जाना, और बच्चा जा रहा है बार बार, तो याद रखो एक दिन उस गलत संगति का हर जाना उसको भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। माँ बाप बोलते इस आदमी के साथ नहीं लगना, इस बंदे के साथ नहीं लगना, फिर भी आप जानबूझकर लग रहे हो। हालेलुया। तो समझ लेना कि वो अपना नुकसान आप करने पर तुला हुआ है। मैं जब यहाँ पर आकर कई लोगों को वचन बोलता हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना और ऐसा नहीं करना, कल को मुझे पता लगता वो वैसा ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम में फंसते हैं, परेशानियों में फंसते हैं, फिर मुझे फोन करते जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर मैं पूछता हूँ तुमने ऐसा किया था? बोला हाँ जी। बताने के बावजूद भी मनुष्य वही चाल चलता है जिसके लिए उसको रोका जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसलिए नीति वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, शॉर्टकट नहीं देगा, टेढ़ा नहीं करेगा, सीधा निकालेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास फरीसी लोग आए। फरीसी कौन? जो दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, जो कमियां ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सभी यीशु मसीह के खोजी थोड़ी ना थे। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके अंदर कमियां ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह के अंदर कहां कमी मिल जाए। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, वही फरीसी लोग उसके पास आए, तब उसने उनको बोला हे सांप के बच्चों। क्लियर बोला, ये नहीं बोला अरे बुरा मान जाएगा, नो, वसीला बोला हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले उससे बचो। उसने बोला जाओ मन फिराओ के योग्य, मन भी फिराना और उसके योग्य फल भी लाना। अगर मन फिरा ले और योग्य फल नहीं है तो बेकार है आपका मन फिराना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। आपने ऊपर की शर्ट तो नहीं डाली, हाँ, ऊपर की शर्ट आपकी बहुत शाइन कर रही, नीचे फटा हुआ पजामा डालकर घूम रहे, कैसे लगोगे? कैसे लगोगे? हाँ, उधर से अलग से मैल दिखाई दे रहा है, ओ खराब है। ऊपर से खुशबू आ रही है, नीचे वाली पजामे से बदबू आ रही है। खड़ा होगा कोई? हाँ जी, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इस चीज को अंडरस्टैंड करो, समझो इस बात को। परमेश्वर की योजना क्या है आपके और मेरे लिए? परमेश्वर क्या चाहता है आपसे और मुझसे? उसने बोला 2 रंग नहीं होना है तुम्हारा एक ही रंग होना है। उसने बोला मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसके बाद मर जाना भी निश्चित है। वो एक ही बार होता है, 2 बार नहीं। 2 बार जन्म नहीं होता है, 2 बार इंसान मरता नहीं है। वो एक ही बार जन्म लेगा और एक ही बार, एक ही माँ बाप होते हैं, 2 माँ से पैदा नहीं हो सकता, एक ही माँ से पैदा होगा। 2 बाप से पैदा नहीं होगा, एक ही बाप से पैदा होगा। हालेलुया। आप धरती पर आकर कितनों को माँ बाप बनाओ वो एक अलग मैटर है, पर आप रियलिटी में एक ही के।
हालेलुया। पर हम डबल जिंदगी क्यों जी रहे हैं? मेन मुद्दा ये है, हम डबल जिंदगी क्यों जी रहे हैं? दिखावा क्यों? पछतावा नहीं है पर दिखावा है। गलती कर कर भी अपने कॉलर को ऊंचा रखते हैं, दिखावा है। आपको मनुष्य नहीं जांच रहा है, आपको कौन जांच रहा है? हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने मुझे बोला, पास्टर जी आपके बारे में कोई कुछ कहता है ना, मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है। क्या आता है? मेरा दिल करता है मैं उसे मार दूं। हाँ, मैंने बोला वो मेरे बारे में बोल रहे, जब मुझे गुस्सा नहीं आता तो आप क्यों करते हो? हालेलुया। मैंने मेरे स्टाफ को बोला, कोई मेरे बारे में बोलता उसको बोलो कोई बात नहीं, प्रभु तुझे सिर्फ ये वर्ड बोलो और आगे बढ़ो। हालेलुया। आपको मालूम है लोग आपके पास ऐसी बातें करने के लिए क्यों आते हैं? ताकि जो आशीष आप यहां से लेते हो वो आशीष वो चुरा ले। वो खुद आशीषित नहीं और तुम्हें भी आशीषित नहीं छोड़ेंगे।